जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टिचियोमेट्री। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये क्लास फर्स्ट ईयर की चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें है स्टिचियोमेट्री हमारे पास है। पिछले हमने काफ़ी लेक्चर स्टडी कर लिए थे, तो आज हमारा लेक्चर है पहला, वो है स्टिचियोमेट्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लॉन्ग क्वेश्चन में से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्टिचियोमेट्री, या फिर इसकी लिमिटेशंस ऑफ स्टिचियोमेट्री, या कंडीशन असम्पशन या कंडीशंस ऑफ स्टिचियोमेट्री। काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। अच्छा, इसको कई लोग स्टैक्योमेट्री स्टिच कई अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ा जाता है वो है स्टिचियोमेट्री। ओके, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डेफिनेशन: स्टिचियोमेट्री इज द branch of chemistry which tell us the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। जो स्टिचियोमेट्री है, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं जो कि इक्वेशन से पहले लिखी जाती हैं, और प्रोडक्ट्स जो इक्वेशन के बाद यानी रिएक्शन के बाद वाले हमें कुछ मिलता है एलिमेंट्स की शक्ल में, कंपाउंड की शक्ल में, उनमें उन्हें प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। तो स्टिचियोमेट्री केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करता है इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये ना हो कि रिएक्टेंट्स में मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स में मोल कम है, या रिएक्टेंट्स में मोल कम है और प्रोडक्ट में मोल ज़्यादा, पता नहीं कैसे बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जितने मोल्स रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही मोल्स प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। ये है स्टिचियोमेट्री, जो केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान में होने वाली रिलेशनशिप को स्टडी करता है इन अ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, आगे हेल्पफुल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ ना एक मैं बात बताता चलूँ जो मैंने शुरू में नहीं बताई, कि मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं। अगर आप आगे देखेंगे ना, आगे मज़ीद देखेंगे, मैं पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं, थ्योरी नहीं लिखी है। इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी से एलर्जी होती है, वो नहीं है कि पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने मेन बातें लिखी हैं। ओके, तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, द मोल एंड एवोगाड्रो नंबर, ये जो चार चीज़ें हैं, ये अगर हमें इन चीज़ों का मालूम होगा तब ही हम स्टिचियोमेट्री को अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज़ इन चीज़ों के बगैर हम स्टिचियोमेट्री को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आगे हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इन स्टिचियोमेट्री, कि जो स्टिचियोमेट्री स्टडी करती है रिलेशनशिप को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी हदूद क्या हैं। यानी कि हर चीज़ की हद होती है कि वो एक हद तक वो चीज़ें बताती है। तो स्टिचियोमेट्री की भी एक हद है कि ये इससे आगे चीज़ें नहीं बता सकती। वो क्या हैं? पहली बात, फर्स्ट, नॉट टेल अबाउट द कंडीशन। जो स्टिचियोमेट्री होती है, ये केमिकल इक्वेशन में ये नहीं बताती कि ये जो केमिकल इक्वेशन होने लगा है रिएक्टेंट्स के दरमियान, इनमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये स्टिचियोमेट्री नहीं बताती। सेकंड पॉइंट है नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती कि जो हम केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं वो स्लो है, फास्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें कंडीशन ऊपर वाली ज़रूरी हैं, इनमें अगर हम क्या करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, ये भी इसके बारे में स्टिचियोमेट्री नहीं बताती। थर्ड है केमिकल चेंज डैट डज नॉट अकर, कि केमिकल इक्वेशन हो रहा है, रिएक्टेंट्स में क्या चीज़ें थी और प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें हैं, इन्हें की रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो इसमें क्या चेंजिंग आई है, ये भी जो है ना स्टिचियोमेट्री ये भी नहीं बताती। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास अजम्पशन ऑफ स्टिचियोमेट्री। अजम्पशन मीन कंडीशन कह लें आप, जिसे हम मफरूज़े कहते हैं, मफरूज़े ऑफ स्टिचियोमेट्री। यानी कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो स्टिचियोमेट्री का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ये आप अपने अल्फाज में यूँ समझ लें। ओके, तो पहला पॉइंट है ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स।
कि जितने भी रिएक्टेंट्स केमिकल इक्वेशन में हमने ले लिए हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है नो साइड रिएक्शन, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन हो रहा है उसमें कोई साइड रिएक्शन बने। यानी कि हमने मिसाल के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दरमियान हमने केमिकल इक्वेशन रिएक्शन करवाया तो हमें मिलनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलनी चाहिए थी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ केमिकल इक्वेशन होते होते हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए प्रोडक्ट में जो कि हमें नहीं मिलनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है स्टिचोमेट्री की। ओके, तो आगे लास्ट टू बी ओबेड। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंट्रोल करती है कि जब स्टिचोमेट्री का प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं ताकि सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। ओके, तो सेकंड है द लॉ ऑफ डेफिनेट या डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। जो ये लॉ है हम ये नो साइड रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये लॉ अप्लाई करते हैं ताकि कोई स्टिचोमेट्री के दौरान वाले प्रोसेस में स्टिचोमेट्री वाले प्रोसेस में कोई साइड रिएक्शन वाक़या ना हो। ये दो लॉ हम ये पहला लॉ इस पर अप्लाई करते हैं, सेकंड लॉ इस पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। कि स्टिचोमेट्री में कितनी कितनी तरह के जो ना कितनी किस्मों के रिलेशनशिप हो सकते हैं। पहला है मैस मैस रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि अगर हम एक किसी चीज़ का कंपाउंड का एलिमेंट का मैस पता है तो हम दूसरे का इजीली मालूम कर सकते हैं। सेकंड टाइप है मैस मूल। अगर हम किसी का मैस मालूम है तो हम मूल आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह यार इसको हम मूल मैस भी कह सकते हैं, मैस मूल को मूल मैस भी कह सकते हैं। और थर्ड है हमारे पास वो है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर हम में से हमें वॉल्यूम पता है तो हम मैस निकाल सकते हैं, अगर हमें मैस पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी तरह फोर्थ टाइप है मूल मूल। अगर हमें एक मूल दिया गया तो हम दूसरे कंपाउंड्स का भी मूल निकाल सकते हैं। ये था ये फोर टाइप। इससे मज़ीद भी आगे भी टाइप्स हो सकती हैं। डेंसिटी मैस मैस डेंसिटी वो काफ़ी टाइप्स हैं इसकी, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की। ओके, तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगा। अगर वो फिर भी कोई बात नहीं आई तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जैसा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।